तो डियर स्टूडेंट, वी आर सीइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अभी तक हमने देखा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा हम ट्रांजिस्टर में डिस्कस करते आए हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, एक टर्मिनल को कॉमन करते हैं और बाकी एक टर्मिनल से इनपुट लेंगे और दूसरे टर्मिनल से आउटपुट लेंगे। तो जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा था, वहाँ पे बेस टर्मिनल को कॉमन किया था और एमीटर बेस टर्मिनल पे इनपुट प्रोवाइड किया था और कलेक्टर बेस टर्मिनल से आउटपुट लिया था। सिमिलरली जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में एमीटर टर्मिनल को कॉमन किया था और बेस इमीटर टर्मिनल से इनपुट प्रोवाइड किया था और कलेक्टर इमीटर टर्मिनल से आउटपुट लिया था। अभी जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस करने जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए सर्किट डायग्राम बताऊंगा आपको कि कैसे आपको कनेक्ट करना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जनरली हमें करना क्या है, यहाँ पे इनपुट साइड पे बेस कलेक्टर रहेगा, आउटपुट साइड पे एमीटर कलेक्टर रहेगा। तो एक जनरल वे में हम देखें तो कनेक्शन किस टाइप से होगा। अगर मैंने यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है तो ये एमीटर और ये कलेक्टर टर्मिनल और ये बेस टर्मिनल। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ इनपुट प्रोवाइड करूंगा बेस कलेक्टर जंक्शन पे और यहाँ एमीटर कलेक्टर जंक्शन से आउटपुट मुझे मिलेगा। तो एमीटर बेस और कलेक्टर ये दोनों कॉमन होंगे, कलेक्टर कॉमन होगा और बेस कलेक्टर इनपुट पे होगा, एमीटर कलेक्टर आउटपुट पे होगा। लेकिन जनरली जब हम बुक्स में या डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स में देखेंगे तो कुछ सर्किट इसका जो दिखेगा आपको वो ऑलमोस्ट कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही दिखेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, आउटपुट हम एमीटर से लेते हुए। तो मैं उस तरह का आपको सर्किट बना के दिखा रहा हूं कि किस तरह के सर्किट्स आपको जनरली मिलेंगे। ऐसा सर्किट भी दिख सकता है आपको, बट जनरली जो सर्किट्स दिखेगा वो आपको इस तरह का दिखेगा। तो वहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कलेक्टर को किया जा रहा है ना कि एमीटर को किया जा रहा है। तो जो सर्किट में जो बैटरी कनेक्शंस होंगे वो इस तरह से होंगे कि वहां पे कलेक्टर एमीटर जंक्शन को रिवर्स वाइज रखा जाए। तो मैंने यहाँ बना दिया है VCC और IC करंट यहाँ फ्लो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो वोल्टेज VCE होगा, यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज VCB होगा। यहाँ एक RB रेजिस्टेंस लिया है, इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे RE रेजिस्टेंस, एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड किया है और ये करंट IE फ्लो होगा। यहाँ पे बैटरी V बेस BB बैटरी का यूज किया है, यहाँ IB करंट फ्लो करेगा। तो सर्किट ऑलमोस्ट देखने पे आपको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही दिखेगा। ध्यान रखना है, लुक्स लाइक सर्किट लुक्स लाइक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, बट ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन कैसा है, फॉरवर्ड वाइज, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज। ये ध्यान रखना है। यहाँ आपको इनपुट पर क्या देखना है, इनपुट के जो पैरामीटर्स हैं, इनपुट पैरामीटर्स डिसाइड करेंगे कि क्या है आपका। तो इनपुट पैरामीटर्स क्या होंगे, IB एंड VCB। सिमिलरली आउटपुट पैरामीटर्स क्या होंगे आपके, IE एंड VCE। तो ये इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स बताते हैं आपको कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन यूज की जा रही है। तो जैसे हमने देखा था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में IC को ले रहे थे, यहाँ पे IE को लेंगे। VCE आउटपुट वोल्टेज है, वो आउटपुट वोल्टेज रहेगा। तो बेसिकली कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे करंट गेन तो मिलता है बट वोल्टेज गेन नहीं मिलता है, क्योंकि वोल्टेज गेन ऑलमोस्ट
इसे दूसरा नाम इसका एमीटर फॉलोअर के नाम से जाना जाता है। आउटपुट का जो वोल्टेज होता है वो इनपुट का जो वोल्टेज होता है वही फॉलो होता है आउटपुट वोल्टेज पे, तो जनरली इसे एमीटर फॉलोअर के नाम से जाना जाता है। दूसरा उसका नाम होता है बफर एम्पलीफायर, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन ऑलमोस्ट 1 और लेस देन 1 होता है। तो ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की स्पेशलिटी है। अगले वीडियो में हम इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।